साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भारत सरकार के नालायक मंत्री चिराग पासवान ने रंजीत डॉन की बीवी को हिलसा से चुनाव लड़ने के लिए लोजपा का टिकट दे दिया है। ये रंजीत डॉन बिहार का सबसे बदनाम, सबसे कुख्यात पेपर लीक माफिया है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बिहार में एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है नालंदा। ये हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम का गृह जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट। इसी नालंदा में एक ब्लॉक है हिलसा, और इस हिलसा प्रखंड में एक गांव है, उसका नाम है खड्डी लोदीपुर। इसी खड्डी लोदीपुर का रहने वाला है रंजीत कुमार सिंह उर्फ कुमार सुमन सिंह, जो पूरे हिंदुस्तान में रंजीत डॉन के नाम से बदनाम। बदनामी की वजह मैंने आपको बताई। ये परीक्षाओं के पेपर लीक करवाता है और एक एक पेपर लाखों रुपए में बेचता है, और इसने अकेले देश के लाखों मेधावी लड़के लड़कियों का भविष्य बर्बाद कर दिया है, चौपट कर दिया। रंजीत डॉन का नाम सबसे पहले लोगों ने 2003 में जाना, जब सीबीआई ने इसकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी क्यों की गई? तो इस देश में 5-6 आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान, और इनके लिए जो परीक्षा होती है इनमें दाखिले के लिए, उसको कहते हैं कैट, यानी कंबाइंड एडमिशन टेस्ट। हिंदी में कहेंगे संयुक्त प्रवेश परीक्षा। ये जो कैट की परीक्षा होती है ये बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, बहुत प्रेस्टिजियस होती है, क्योंकि इसको बहुत कठिन इम्तहान माना जाता है। और ये अच्छे जो लड़के लड़कियां होते हैं, जो पढ़ाई में तेज होते हैं, उनका एक ख्वाब होता है, सपना होता है कैट में उत्तीर्ण होकर आईआईएम में दाखिला लेने का। लेकिन ये जो शातिर रंजीत डॉन है, इसने कैट का पेपर ही लीक करवा दिया, और इसके बाद सीबीआई ने इसको जेल भेजा। सीबीआई ने जब रंजीत डॉन से पूछताछ की तो पता चला कि पूरे हिंदुस्तान में इसके गैंग का जाल बिछा हुआ है, और सिर्फ कैट ही नहीं बल्कि ये बहुत सारी परीक्षाओं के पर्चे लीक करवाता है। जैसे आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में एक नौकरी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उसको व्यापम घोटाला कहते हैं। ये भारत के इतिहास का सबसे खूनी घोटाला माना जाता है व्यापम, क्योंकि व्यापम घोटाले से जुड़े हुए लगभग 50 लोगों की संदिग्ध रूप से मौत हो गई थी, रहस्यमय मौत हो गई थी। और जो उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम यमराज सिंह चौहान पड़ गया था। ऐसा ये खूनी घोटाला था व्यापम घोटाला। उस घोटाले में भी रंजीत डॉन की भागीदारी थी। इसने नीट की परीक्षा के भी पेपर्स लीक करवाए हैं, पुलिस भर्ती की परीक्षा के लीक करवाए हैं, और खुद ये मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर डॉक्टर बन गया, और इसने बहुत सारे खेल किए। अब जो आदमी इतना बड़ा पेपर लीक माफिया हो, तो आप जान सकते हैं कि उसने करोड़ों की काली कमाई की होगी। रंजीत डॉन ने भी वही किया है। उसका जो गांव है खड्डी लोदीपुर, उस गांव में बिल्कुल उसका महल जैसा मकान है। यहाँ मैं पटना में 2 कमरों के फ्लैट में रहता हूँ, जिसका नाम मैंने नटशेल रखा है। और ये महाशय रंजीत डॉन संगमरमर का महल बनवा के खड्डी लोदीपुर में रहता है। अब देखिए ये कितना बड़ा मजाक है कि ये तो जगह है नालंदा, एक जमाने में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी इसी नालंदा में हुआ करती थी, और देश विदेश से लोग वहां पढ़ाई करने आते थे। चीन से, जापान से,
दूर दराज से, कोरिया से, मंगोलिया से, तिब्बत से, खास के वहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी बातों की पढ़ाई होती थी। और वहाँ चीनी यात्री हुएन शांग भी आया था। और आज भी जो नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर हैं उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है, वो वर्ल्ड हेरिटेज है। और अब मजाक देखिए कि उसी नालंदा की चर्चा होती है तो रंजीत डॉन जैसे पेपर लीक माफिया की वजह से। अब चिराग पासवान ने इसी रंजीत डॉन की पत्नी को, कुमारी दीपिका को, हिलसा से लोजपा रामविलास का टिकट दिया। चिराग पासवान की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसकी स्थापना उनके पूज्य पिता रामविलास पासवान ने की थी। रामविलास पासवान की मौत के बाद पार्टी के दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा है राष्ट्रीय लोजपा, जिसके अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस, और एक है लोजपा रामविलास, जिसके नेता हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान के लोकसभा में 5 सांसद हैं, 5 एमपी हैं, और खुद वो केंद्रीय मंत्री है। ये चिराग पासवान मुझे पूरा बेशरम आदमी लगता है। ये बड़ी बड़ी बातें करता है, कहता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसका यही नारा है। ऐसा लगता है कि बिहार के बारे में इसको कितनी ज्यादा चिंता हो, कितना ज्यादा ये फिक्रमंद है बिहार को लेके। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो इसको कौन मिलता है? इसको मिलता है रंजीत डॉन की बीवी इसको मिलती है। और चिराग पासवान पर हमेशा से टिकट बेचने के आरोप लगते रहते हैं। लोकसभा चुनाव के समय उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने टिकट बेचने के इल्जाम लगाकर पार्टी छोड़ दी थी। तो जब ऐसे ऐसे माफिया की बीवी को, बेटी को, बेटा को, पतोहू को चिराग पासवान टिकट देता है तो संदेह बढ़ता है लोगों का कि टिकट कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए में बेचा जा रहा है। और बहुत संभावना है कि रंजीत डॉन ने भी अपनी बीवी के लिए टिकट 20-25 करोड़ रुपए देकर खरीदा होगा। ये कितनी खराब बात है। रंजीत डॉन का मैं आपको एक और शातिर तरीका बताता हूँ परीक्षा में। उस तरीका को कहते हैं इंजन एंड बोगी सिस्टम। अब ये इंजन एंड बोगी सिस्टम क्या है? जब रंजीत डॉन पेपर लीक कर लेता था उसके बाद वो किसी तेज लड़के को, जो पढ़ाई लिखाई में काफी तेज हो, पैसा देकर उस परीक्षा में बैठाता था और वो लड़का इंजन बनता था। और इसके आसपास जिन लड़कों की सीट तैयार की जाती थी, जो लड़के परीक्षा केंद्र में बैठते थे, वो थोड़ा कम बुद्धिमान बच्चे होते थे और वो इंजन वाले बच्चे की नकल उतारते थे और वैसे बच्चों को बोगी कहा जाता था। यानी एक तेज इंजन के पीछे कई बोगी लगकर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते थे, परीक्षा में पास हो जाते थे। ये इंजन बोगी वाला सिस्टम रंजीत डॉन के दिमाग की उपज थी, जिसको बाद में बाकी माफिया ने भी अपना लिया। और वैसे रंजीत डॉन के गोद में बैठा हुआ है चिराग पासवान। बिहार के बच्चों में देखिए बेरोजगारी को देख के बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत हताशा है। पिछले कुछ सालों में बिहार में कई परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। बीपीएससी 67वीं संयुक्त परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर आपको TRE 3 जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा का तीसरा चरण था, TRE 3 का पेपर लीक हुआ। और बिहार में पेपर लीक माफिया बहुत सक्रिय है। अब तो एक और संजीव मुखिया पैदा हो गया है, वो भी नालंदा का ही है, वो भी पेपर लीक माफिया चलाता है। तो इस लीक होने की वजह से बिहार में लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जो बच्चे 15-15 घंटे मेहनत करते हैं पटना में छोटे छोटे कमरों में रह के, उनको सफलता नहीं मिलती। और सफलता मिल जाती है उन बच्चों को जो परीक्षा के एक हफ्ता दिन पहले, 5 दिन पहले खरीद के पेपर ले लेते हैं, 15 लाख में, 20 लाख में, 25 लाख में। और ऐसे लोगों की बीवी को चिराग पासवान टिकट देता है। ये बेशर्मी का आलम है। मैं जब लोजपा की लिस्ट देख रहा था कि चिराग पासवान ने किन किन लोगों को टिकट दिया है, तो ऐसे भरे हुए हैं अपराधी लोग जिनको टिकट दिया गया है। जो मढ़ौरा की सीट है लोजपा की, सारण में मढ़ौरा सीट, वहां से आपको अयूब खान, खूंखार क्रिमिनल है चिराग, ये सीवान का अयूब खान के बेटे सैफ अली खान को टिकट दिया गया है। इसी तरह बक्सर जिले में ब्रह्मपुर की जो सीट है वहां से खूंखार अपराधी हुलास पांडे को खड़ा किया गया है।
एक जगह से वैशाली की एक सीट से खूंखार अपराधी रामा सिंह या उसकी बेटी को टिकट देने की चर्चा। तो एक तरफ बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीक सेवा आयोग रख दिया गया है। पिछले साल जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा था पटना में, उन पर लाठियां चल रही थी, वाटर कैनन से ठंडे पानी का फव्वारा छोड़ा जा रहा था, उस समय चिराग पासवान अमेरिका में नए साल की छुट्टियां मना रहा था। और अब जब टिकट देने की बात हुई है तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करने वाला चिराग पासवान हिल्सा से रणजीत डॉन की बीवी को टिकट देता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही अपील करता हूं हिल्सा के वोटरों से, खासकर कि कुछ भी हो जाए रणजीत डॉन की पत्नी को विधानसभा नहीं पहुंचने देना है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय